पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा के कारण और उसके पीछे की राजनीति को लेकर, क्योंकि केंद्र की ओर से बनाए गए कानून के विरोध में बंगाल में पिछले हफ्ते भर से जो भी हिंसा हो रही है उसमें हिंदुओं को ठेठ निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं की दुकानें लूटी जा रही है, घरों में आगजनी की जा रही है, 2 हिंदुओं की हत्या भी कर दी गई है। सैकड़ों हिंदू डर के मारे पलायन करके दूसरे राज्यों में जा चुके हैं, शरणार्थी कैंपों में जा चुके हैं। इन हिंसा पीड़ितों से बीजेपी के नेता तो जा जाकर मिल रहे हैं, लेकिन सरकार और सत्ता पक्ष के लोग उनकी सुध तक नहीं ले रहे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बार बार हिंसा नहीं करने की अपील कर रही है। वो कह रही है कि सबको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन केंद्र का कानून राज्य में लागू नहीं करने का दावा भी उनके तरफ से किया जा रहा है। और टीएमसी अब आरोप लगा रही है कि बीजेपी ही हिंसा भड़का रही है। उधर केंद्रीय जांच एजेंसियों को पता चला है कि हिंसा के पीछे बांग्लादेश से आए अवैध घुसपैठियों की अहम भूमिका हो सकती है, जिसके बारे में टीएमसी तो बीएसएफ तक पर सवाल उठा चुकी है। उनका कहना है कि बीएसएफ का इसमें हाथ हो सकता है। इसी बीच बयानबाजियों का एक दौर भी चला शुरू हो चुका है। सीएम योगी कह रहे हैं कि हिंदू मारे जा रहे हैं और सीएम खामोश है, यानी ममता बनर्जी खामोश है, और इन दंगाइयों का इलाज डंडा ही है। वहां केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, जिन्होंने ट्वीट किया था, उनका यह कहना है कि 70% हिंदू अगर तलवार लेकर निकल आएंगे तो ममता सरकार की मुश्किल हो जाएगी। टीएमसी कहती है कि सुकांत मजूमदार फर्जी तस्वीरें डालकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी तक बंगाल में हिंदुओं की ओर से किसी तरह की कोई भी हिंसा नहीं हुई है, और यही सवाल अब उद्धव ठाकरे की पार्टी यानी शिवसेना यूबीटी जैसे इंडिया गठबंधन के दलों की ओर से भी उठाए जा रहे हैं। वक्फ कानून के विरोध में हिंदुओं की हत्या बंगाल में ही क्यों हो रही है? ममता बनर्जी सरकार ऐसा क्यों होने दे रही है? उधर कल यानी 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं जो दायर की है उन पर सुनवाई भी हो सकती है। ऐसे में कानून की संवैधानिकता पर सुनवाई होनी बाकी है। हिंदू पक्ष की ओर से भी अर्जियां की गई है, लेकिन बंगाल में हिंसा को लेकर सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर केंद्र के बनाए कानून के विरोध में बंगाल में हिंसा क्यों भड़क रही है? वक्फ कानून का विरोध पूरे देश में हो रहा है, बंगाल में ही आगजनी पथराव क्यों हो रही है? पुलिस पर हमले क्यों किए जा रहे हैं? और क्या बंगाल की हिंसा में बांग्लादेशी घुसपैठियों का भी हाथ है? ऐसे तमाम सवालों पर आज हम दंगल में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। वक्फ कानून के खिलाफ कश्मीर से कन्याकुमारी तक विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन हिंसा सिर्फ बंगाल में हुई। वक्फ कानून के खिलाफ बंगाल में जंगीपुर से मुर्शिदाबाद और भांगड़ तक प्रदर्शन हुआ, लेकिन बिना उकसावे पुलिस पर हमला हुआ। वक्फ कानून के विरोध में बंगाल में सिर्फ मुस्लिम संगठन सड़क पर उतर रहे हैं, लेकिन विरोध के नाम पर हो रही बेकसूर हिंदुओं की हत्या। मुर्शिदाबाद के शरणार्थी कैंप में रह रहे पीड़ित हिंदू परिवार या हिंसा के डर से भागकर दूसरे राज्यों में पहुंचे परिवार के लोग, पुलिस ने सुनवाई शुरू की तो शिकायतों की भरमार लग गई। 500 से 600 लोग आया था, उसके घर में घुसकर सब कुछ लूट लिया। उसके बाद आग लगा दिया। 2-3 लाख का माल था, सबको लूट ले गए। माँ के साथ जबरदस्ती अस्त्रों पकड़ के गला में धर के पूरा जेवर लूट लिया। लूटपाट, मेरा दुकान लूटपाट हुई है। विभिन्न तरह माल टाल सब था, सब लूट करके ले चले गए। मुर्शिदाबाद में जिस पिता पुत्र की दंगाइयों ने बेवजह हत्या कर दी थी, उस परिवार के 13 लोग भागकर झारखंड के साहिबगंज पहुंचे हुए हैं। ऐसे 1-2 नहीं, सैकड़ों हिंदू परिवार हैं जिनसे बीजेपी के नेता जाकर शरणार्थी कैंपों में मिल रहे हैं और अत्याचार की कहानियां सुना रहे हैं। असर बंगाल के बाहर तक होने लगा है, बयानों का सिलसिला जोर पकड़ने लगा है। हिंदू कम संख्यक है, वहाँ जानबूझ करके उत्तेजना फैला करके लोगों को डराना धमकाना और वहाँ से निकालना, उसको बांग्लादेश बनाने का जो साजिश चल रही है, ममता सरकार उसको मदद कर रही है। ये हिंदू पलायन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ये पलायन करवा रहे हैं जानबूझ करके, एक माहौल खराब कर रहे हैं ताकि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाए। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं? लेकिन
सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। अगर एक बार हाथ में तलवार लेकर जरूरत पड़ी तो उतरे तो बहुत बड़ी परेशानी ममता बनर्जी को संभालना। आने वाले चुनाव में ताड़का का बध हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हम तो ममता बनर्जी को बार बार बोल रहे हैं कि कंट्रोल कर लो, कंट्रोल कर लो, कंट्रोल कर लो। हम तो भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी है ना, 100 तक देखेंगे। 101 जब चले जाएंगे तो सुदर्शन को बुलाना ही पड़ेगा, क्या करे। बीजेपी कहती है कि रामनवमी शांतिपूर्वक गुजर जाने से बौखलाई टीएमसी हुकूमत ने वक्फ के बहाने दंगा करवाने की कोशिश की है। टीएमसी कहती है कि भ्रम फैलाकर बीजेपी बंगाल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। टीएमसी के आईटी सेल के नेता सुकांत मजूमदार के पोस्ट का पन्ना लेकर ये दावा करते दिखते हैं कि बीजेपी शासित राज्यों की घटनाओं और हिंसा प्रदर्शनों की तस्वीरों को बंगाल के हिंसा की तस्वीर बताकर बीजेपी बंगाल में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। बार बार बोल रहे हैं ये पॉलिटिक्स बंगाल में नहीं चलेगा। मोदी जब से बैठा है तो वो तो मुसलमानों के खून से होली ही खेलना चाहता है। हालांकि हिंसा को लेकर बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच चल रहे बयान युद्ध से अलग विपक्षी दलों ने दोनों दलों पर सवाल उठाए हैं, जबकि ज्यादातर दलों का मानना है कि वजह चाहे जो हो, हिंसा की जिम्मेदार ममता सरकार है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेताओं की ओर से भी बंगाल में हिंसा को लेकर सख्त प्रतिक्रिया सामने आने लगी है, जिसमें हिंसा की जवाबदेह सरकार को ठहराया जा रहा है, क्योंकि वहां कानून व्यवस्था की लापरवाही की वजह से हिंदुओं की हत्या, लूटपाट, आगजनी और पलायन हो रहा है। बंगाल में फैल रही हिंसा का क्या बांग्लादेश कनेक्शन है, यह आशंका पहले दिन से जताई जा रही थी, जब जंगीपुर की सभा में बांग्लादेश और शेख हसीना की मिसाल देकर भड़काऊ भाषण दिए गए थे। बाद में टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने ही बांग्लादेश से घुसपैठ कराकर हिंसा कराई और उन्हें वापस भगा दिया। एकदम दंगा फसाद जो हुए हैं पूरा प्लानिंग करके ये लोग किए हैं, और वहाँ दूसरे राज्यों और बाहर के राष्ट्रों का भी ये लोग मदद लेके जानबूझ के इसको किए हैं। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय को जांच एजेंसियों से रिपोर्ट मिली है कि अवैध तरीके से दाखिल हुए बांग्लादेशियों की हिंसा में अहम भूमिका है, और हिंसा से प्रभावित इलाकों में अवैध बांग्लादेशियों की सक्रियता में स्थानीय प्रशासन की लापरवाही बड़ी वजह बनी है। सूत्रों के मुताबिक अवैध रूप से दाखिल हुए बांग्लादेशी घुसपैठियों का नियमों के मुताबिक सत्यापन नहीं किया गया, और इस वजह से वो हिंसा प्रभावित इलाकों में सक्रिय होते गए। इतना ही नहीं, बंगाल के हालात का असर बांग्लादेश तक इस कदर हो रहा है कि 23 अप्रैल को ढाका में वक्फ कानून के खिलाफ बांग्लादेश खिलाफत मजलिस नाम के कट्टरपंथी संगठन ने भारतीय दूतावास घेराव का ऐलान कर रखा है। आज तक ब्यूरो। तो जो प्रदर्शन के बाद में सुप्रीम कोर्ट में मामला चलने वाला था, उसको लेकर सिर्फ बंगाल में हिंसा क्यों भड़क रही है, और अब शिवसेना यूबीटी जैसी पार्टियां भी ये सवाल उठा रही है कि आखिरकार इसको लेकर हिंदुओं को टारगेट क्यों किया जा रहा है, हिंदुओं के घरों को क्यों टारगेट किया जा रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, उसके साथ साथ संगीत रागी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। तौफीक खान एनालिस्ट है और उसके साथ साथ टीएमसी के नेता है, उनसे भी सवाल पूछे जाएंगे कि आखिरकार बंगाल में ही इस तरीके की हिंसा क्यों भड़क रही है। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के तरफ से अपनी भूमिका रखेंगे, आदिल हसन एमआईएम की तरफ से अपनी भूमिका रखेंगे, और उसके साथ साथ आनंद दुबे शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि शिवसेना यूबीटी अब कह रही है कि जिस तरीके से बंगाल में स्थिति बन रही है उसको लेकर उनका भी सवाल उठाना यहां पर शुरू हो चुका है। लेकिन शुरुआत हम प्रेम शुक्ला जी से करेंगे। तौफीक थोड़ी देर में ज्वाइन हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले प्रेम शुक्ला जी, पहले ही बंगाल में हालत बिगड़े हुए हैं। हाईकोर्ट कह चुका है कि बीएसएफ की तैनाती की जाए, उसके बाद अभी कहां शांति वहां पर लौट रही है, और ऐसे में आपके नेता अब कहना शुरू कर दे रहे हैं कि तलवार उठानी पड़ेगी, सुदर्शन चक्र चलाना पड़ेगा। ये तलवार उठाने की जरूरत क्यों है? आप भी शांति की अपील करिए और शांति बनाए रखिए बंगाल में। प्रेम शुक्ला जी। देखिए, जब पुलिस प्रशासन मूकदर्शक बनके हिंदुओं के नरसंहार को देख रहा हो, जब सिद्दीकुल्ला चौधरी जैसा जो टीएमसी का सुश्री ममता बनर्जी की सरकार का मंत्री है, वो कहता है कि वक्फ के कानून के विरोध में बड़े पैमाने पर मुसलमानों की भीड़ देखकर ममता बनर्जी खुश हो रही हैं, और वो भीड़ दुर्गा मंदिर में आग लगा दे रही है, काली मंदिर को में आग लगा दे रही है, उनकी मूर्तियां भंग कर दे रही है। वहां पर जो है हरगोविंद दास और चंदन दास जैसे दलित परिवार की हत्या कर दे रही है, पीट पीट कर नृशंसता पूर्वक हत्या कर दे रही है। ऐसे में जब पुलिस मूकदर्शक बन जाए
तो साहिल जी, हमारा संविधान भी आत्मरक्षा का अधिकार देता है। आपको तो याद होगा ना, जब 6, 7, 8 जनवरी 1993 को शरद पवार के और सुधाकर राव नाइक के नेतृत्व वाली पुलिस मुंबई में मूक दर्शक बनी रही, तब बाला साहब ठाकरे ने लिखा था ना दैनिक सामना में, हमने मरी मां का दूध नहीं पिया है। और जब हिंदू उतरा था उसके बाद किस तरह से जिहादियों के घरों पर जो है सफेद झंडे लहराए थे, मुंबई इसकी साक्षी है। आप भी मुंबई शहर से आते हैं, मेरा भी मुंबई शहर से वास्ता है, तो हर किसी ने देखा यही दशा जो है आज बंगाल में है। जो सुधाकर राव नाइक के नेतृत्व में 1993 में मुंबई की जो दशा थी, वो दशा आज मुर्शिदाबाद जिले की है। मुर्शिदाबाद में जिस तरह से चुन चुन कर हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है, और ममता बनर्जी तुष्टीकरण के नाम पर शांति से बैठी हुई है, पुलिस शांत, और वहां के जो पीड़ित हैं वो कह रहे हैं कि पुलिस हमारा नरसंहार देखती है और बिल्कुल जो है नर पशुओं से बचाने का प्रयास नहीं करती है। तो बताइए, आत्मरक्षा का अधिकार भी आप छीन लेंगे? संभव है क्या? है संभव नहीं है। इसलिए अगर ममता बनर्जी की पुलिस रक्षा जिहादियों से नहीं करेगी तो आत्मरक्षा के लिए शस्त्र उठाना ये हमारा इसी संविधान ने दिया हुआ मौलिक अधिकार है। सुरेंद्र राजपूत, आपके पार्टी के नेता वहां पर रशीद अलवी भी कह रहे हैं कि ये एक्शन का रिएक्शन है, जिस तरीके से कानून लाया उसके बाद इस तरीके का रिएक्शन होना ही था। क्या सचमुच में ये एक्शन का रिएक्शन है और इसी की वजह से अब प्रेम शुक्ला भी कह रहे हैं कि हम भी तलवार उठा लेंगे क्योंकि ये भी हमारा रिएक्शन है? सुरेंद्र राजपूत, 2-3 पहली चीज तो ये है साहिल भाई कि हम लोग गांधी के देश के लोग हैं, गोडसे के देश के लोग नहीं हैं। अगर आंख के बदले आंख ली जाएगी तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। लेकिन ये कहकर के मैं बंगाल की हिंसा का समर्थन नहीं कर रहा हूं, बंगाल की हिंसा का पूरा विरोध है। बंगाल की हिंसा पूरी तरीके से बंगाल की सरकार की जिम्मेवारी है, राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, और कानून व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। और कि जिस तरीके से मुर्शिदाबाद में पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर फेल हो रहा है, इसमें ममता सरकार को जवाब देना होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग उस सांप्रदायिकता की हिंसा में, हिंसा की आग में पेट्रोल डालने का काम कर रहे हैं, पानी डालने का काम नहीं कर रहे हैं। हमारा मानना है कि किसी को भी हथियार हाथ में लेने की इजाजत इस देश में नहीं है, किसी तरीके से नहीं है। हमारा संविधान मजबूत है, हमारी देश की सेनाएं मजबूत है, सुरक्षा बल मजबूत है। उनको गाली मत दीजिए कि हम हथियार हाथ में ले लेंगे। तो एक चीज। दूसरी चीज, अगर आप बात करते हैं हिंसा की, तो हिंसा पूरी तरीके से ममता बनर्जी को जवाब देना पड़ेगा। उसी तरीके से संभल की हिंसा का भी जवाब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को देना पड़ेगा। बहराइच की हिंसा का भी जवाब आदित्यनाथ जी की सरकार को, बीजेपी को देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में कासगंज की हिंसा का भी जवाब भाजपा को देना पड़ेगा। आप अगर मध्य प्रदेश में जिस तरीके से अभी हनुमान जयंती के जुलूस पे जो वारदात हुई, उसका जवाब मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार को देना पड़ेगा। हमने तो वहां नहीं कहा कि हम हिंसा में हथियार उठा लेंगे, नहीं कहा ना हमने। लेकिन हम एक चीज जरूर तय करते हैं, क्योंकि हमें कानून पर भरोसा है, सरकार किसी की भी। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर मेरा आरोप है, बड़े बड़े नेताओं पर मेरा आरोप है कि वो लोग इस हिंसा में पेट्रोल डालने का काम कर रहे हैं। और वो लोग सब याद रखें कि चिंगारी का खेल बुरा होता है। ममता बनर्जी को अपना जवाब देना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर वहां खराब है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिर से मैं कह रहा हूं कि हमारे साथ तौसीफ खान हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। टीएमसी की तरफ से वो अपना पक्ष रखेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी है। लेकिन उससे पहले जरा प्रेम शुक्ला जी से एक जवाब मैं लेना चाहता हूं, क्योंकि बंगाल का पक्ष जानना भी जरूरी है यहां पर टीएमसी की तरफ से। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, ये बात जो सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं कि जैसे नागपुर में हिंसा हुई, हमने सवाल उठाया महाराष्ट्र सरकार पर, संभल में हिंसा हुई, वहां की सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आप समझ लीजिए अगर वहां पर भी इसी तरीके की भाषा की जाती कि हम भी कोई सुदर्शन चक्र उठा लेंगे, कुराड उठा लेंगे, तलवार उठा लेंगे, तोप उठा लेंगे, तो बताइए कि वहां पर भी आग जनी में कहीं ना कहीं घी डालने का ही काम होता। यही सवाल तो सुरेंद्र राजपूत यहां पर उठा रहे हैं। दोनों का अंतर है। सुरेंद्र राजपूत जो है एक परथी और भटकाने वाली बात कर रहे हैं। संभल में पुलिस पर हमला किया गया, पुलिस खड़ी हो गई और दंगाइयों पर नियंत्रण किया, और वहां पर दंगाइयों ने हत्या की। 5 हत्या जो हुई, जिनको शहीद बताने का कुकर्म समाजवादी पार्टी और इंडी अलायंस के लोगों ने किया, उनको दंगाइयों ने मारा। ये पुलिस की चार्जशीट बता रही है।
और जिन लोगों ने मारा उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। नागपुर में जिन लोगों ने हिंसा फैलाई अल्लाह अकबर और लब्बैक का नारा देकर, और लब्बैक का नारा कहां है पता है आपको? सारे काफिरों की हत्या कर दो, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में लब्बैक के नाम के बना और लब्बैक का नारा देकर किया, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। कासगंज में कार्रवाई हुई, मुर्शिदाबाद में कार्रवाई हुई क्या? और जब मुर्शिदाबाद में कार्रवाई नहीं हो रही है, जब हिंदुओं के नरसंहार के लिए पूरी तरह से संरक्षण जिहादियों को ममता बनर्जी की सरकार दे रही है, तब आत्मरक्षा का प्रश्न पैदा होता है और आत्मरक्षा के लिए शस्त्र उठाने की इजाजत। आपको ध्यान है जब चंबल में जो है पूरी तरह से पुलिस फेल हो गई थी तो लोगों को हथियारों के लाइसेंस दिए गए थे। इस देश में हुआ है। जयप्रकाश नारायण ने आह्वान किया कि लोगों को शस्त्र दिया जाए। आप शस्त्र का परवाना क्यों देते, मुझे बताइए? शस्त्र का लाइसेंस नहीं। शुक्ला जी, किसी को शस्त्र का आप खुले तौर पर कह रहे हैं कि हमको शस्त्र उठाने पड़ेंगे, शस्त्र का लाइसेंस देने की आवश्यकता नहीं। तो ऐसे अगर चलता रहा तो हर जगह पे सिर्फ हिंसा ही पलटती रहेगी। यहाँ पर पुलिस प्रशासन हो, बीएसएफ हो, कोर्ट भी तो कह रही है ना कि बीएसएफ को वहां पर रखो जिसकी वजह से हिंसा ना फैल सके। बिल्कुल है ना, तो बीएसएफ के आपकी भी सरकार है देश में सर, तो हम नहीं करेंगे तो आपकी भी सरकार है देश में, ये तो कह रहे ना। अरे भाई सामने से साहिल जी सामने से कहा जा रहा है कि हम 100 बार गिनेंगे, 100 बार, एक बार नहीं 100 बार, लेकिन जब 100 बार में भी हमारी रक्षा प्रशासन पुलिस नहीं करेगी तो आत्मरक्षा में हथियार उठाएंगे। एकदम स्पष्ट है भाई, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये हिंसा की बात नहीं कर रहे हैं, आत्मरक्षा की बात कर रहे हैं, हिंसा की बात कर रहे हैं। जिहादी टीएमसी की सरकार वहां पर है बंगाल में। देखिए हमारे साथ हमारे पैनल में अलग अलग प्रदेश के लोग यहां पर बैठे हुए हैं। वहां पर लखनऊ में वहां पर इसी तरीके का प्रदर्शन हुआ। एमआईएम की तरफ से हैदराबाद में प्रदर्शन किया गया, मुंबई में प्रदर्शन किया गया, पूरे देश में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किए गए। लेकिन उसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ बंगाल में ही यहां पर आगजनी हुई, हिंसा हुई, वहां पर हिंदू लोगों को पलायन करना पड़ा, दूसरे राज्यों में जाकर रहना पड़ा। यह भाषा वहां पर क्यों इस्तेमाल हो रही है? नंबर एक। नंबर दो, आपकी मुख्यमंत्री वहां पर कहती है कि जो केंद्र ने कानून लागू किया है उसको हम राज्य में लागू नहीं करेंगे। यह भी संविधान के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चलेगा, कल उसको लेकर सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री का इस तरीके का बयान, क्या आपको लगता है कि इसके वजह से हिंसा और भड़क सकती है? इसको लेकर यह बंगाल सरकार की नाकामयाबी है, ऐसा अगर कोई कहे तो उसमें क्या गलत होगा? तौसीफ का। देखिए, बंगाल सरकार का काम है दंगा को रोकना, दोषी को पकड़ के जेल में रखना, और बीजेपी की यह काम है कि दंगा भड़काते जाओ, झूठे र्यूमर्स फैलाते जाओ, गलत पोस्ट करते जाओ, कहीं और का पोस्ट लगा करके कह दे रहे कि ये बंगाल में अभी हो रहा है, 2 साल पुराना पोस्ट उठा करके दिखा दे कि देखो यहाँ पे जलाया जा रहा है। भड़काऊ नेता, इनके जो बीजेपी के नेता है बंगाल में, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हम ममता बनर्जी को वार्निंग दे दिया है, आखिरी वार्निंग दे दिया है, अब जो है हम पूरा बंगाल जला देंगे। बड़े बड़े बीजेपी के नेता वहाँ पे कोलकाता शहर में एक बीजेपी के नेता चले आते हैं कुछ लोगों को लेकर के कि भाई अब सारे मुसलमान लोगों को जो है हम पाकिस्तान भगा देंगे, हम बांग्लादेश भगा देंगे। ये हो क्या रहा है भाई? देश में शांति रखने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है, अपोजिशन की भी है। अगर बंगाल में बीजेपी लीडर ऑफ अपोजिशन है, बीजेपी बंगाल में जो है एक अपोजिशन है, तो उसको अपोजिशन की भूमिका निभानी पड़ेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि हम भड़काऊ भाषण देंगे, हम जो है लोगों को इस तरीके से उकसाएंगे, लोगों को जो है अफवाहें फैलाएंगे। भाई एक हादसा हुआ मुर्शिदाबाद में, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है, क्योंकि इसके ये केवल एक मुर्शिदाबाद में प्रोटेस्ट नहीं हो रही, प्रोटेस्ट बंगाल में कई जगह पे हो रहा है, 100 जगह पे प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन एक जगह पे टारगेट करके साजिश के साथ ये जो है वहां पे माहौल को खराब करते हैं। पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, पुलिस जो है लोगों को अरेस्ट करती है। बोलने का मौका मिलेगा, आप के द्वारा जरा उनको बोलना खत्म करिए। मुझे उनको एक काउंटर सवाल भी पूछना है। प्रेम शुक्ला जी जरा 2 मिनट वेस्ट बंगाल पुलिस ने खत्म करिए आपकी बात। वेस्ट बंगाल पुलिस ने, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, और वेस्ट बंगाल पुलिस ने ट्विटर पे भी डाला है कि सिचुएशन कंट्रोल में है।
कि कृपया करके कोई जो है र्यूमर मॉन्गरिंग ना करे, हेट मॉन्गरिंग ना करे, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश ना करे। आप जो स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं ना तौसीफ भाई, अपील किया है कि भाई हम आप जो स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं ना, जरा वहां पर जब हिंसा भड़क उठी थी, पहले 8 तारीख को वहां पर मोर्चा निकाला गया, तब वहां पर हिंसा हुई। उसके बाद 12 तारीख को एक बार फिर वहां पर हिंसा हुई। उसके बाद अदालत ने आपको कहा कि भाई बीएसएफ की भी तैनाती वहां पर किया जाए। कहीं ना कहीं तो राज्य सरकार की गलती है ना। जिस तरीके से मुर्शिदाबाद में वहां पर मोर्चा निकाला जा रहा था, एजिटेशंस किए जा रहे थे, उसके बाद से इसका अंदेशा लगाया जा रहा था कि इस तरीके की चीजें हो सकती है। देखिए वहां पर भाषण किस तरीके से किए गए थे, आपकी पुलिस वहां पर थी, उसके बावजूद वो भाषणों को रोक नहीं पाए। जरा आपको सुना भी देते हैं कि किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया था, उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा। जरा एक बार सुन लेते हैं कि क्या भाषा का इस्तेमाल किया गया था। तो ये बयान क्या है, जरा एक बार आपको सुना देते हैं। तौसीफ भाई, उन्होंने ये कहा है कि यहां बांग्लादेश की सरकार को जिस तरीके से उखाड़ फेंक दिया गया, उसी तरीके से अगर ये कानून लागू होता है तो हम यहां पर यही करेंगे। यह बात यहां पर की जा रही है। आप बताइए कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल वहां की सभाओं में किया जा रहा था, सरकार ने उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की, जिसके वजह से यह मामला भड़क गया। अब तो आपकी सरकार पर सवाल उठेगा। आपके सरकार के एक मंत्री भी क्या बयान दे रहे हैं, वो भी जरा एक बार आपको सुना देते हैं, उसके बाद सभी का एक साथ जवाब दे दीजिएगा। जरा एक बार सुन लेते हैं कि आपके मंत्री ने क्या कहा था। चौधरी जो आपके मंत्री है बंगाल में, शफीकुल्लाह चौधरी, आप ही के सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि कलकत्ता में 50 जगह पर 10,000 लोगों को तैनात करने की योजना बना रहे। अब इसके वजह से हिंसा नहीं भड़केगी? अब देखिए मैं बताता हूं, मैं जवाब देता हूं, प्लीज धीरज रखिएगा। आपने 4 स्टेटमेंट्स गिना दिए कि जो तृणमूल के तरफ से लोगों ने बोला। 4 मेरे सामने स्क्रीन ने, मैं एक को तो मैं समझ गया कि वो जो है कोलकाता से थी। कोलकाता में कोई भी इस तरीके आगजनी नहीं हुई है, कोई भी इस तरीके का वायलेंस नहीं हुआ है। शांतिपूर्वक तरीके से ये प्रोग्राम हुआ था। भीड़ बहुत हुआ, ट्रैफिक जैम हुआ, हाँ इससे लोगों को परेशानी हुई होगी क्योंकि बहुत सारे लोग आए थे इस प्रोटेस्ट में, लेकिन प्रोटेस्ट जो है वक़फ़ के खिलाफ वो पीसफुल रहा। अब मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं, अपनी निष्पक्षता प्लीज साबित करिए। जिस तरीके से आपने तृणमूल के नेताओं का बयान सुना करके मुझसे सवाल किया, ठीक इसी तरीके से बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से भी आप सवाल करिए, बीजेपी के नेताओं का बयान सुनवाइए, उनको सुनाइए। उनसे भी सवाल पूछेंगे, लेकिन जो बयान हमने आपको दिखाया, उसी बयान के बाद वहां पर हिंसा भड़की थी। नहीं प्लीज, ये बयान दिया गया था जो बांग्लादेश में हुआ, उसी तरीके से यहाँ पर होगा। बांग्लादेश में अपने सरकार उखाड़ कर फेंक दिया था, इसीलिए आपको सवाल पूछा गया। जो बीजेपी के प्रवक्ता को पूछना था, हम पहले पूछ चुके हैं, उनसे भी पूछेंगे तौसीफ भाई। नहीं पूछना चाहते। बीजेपी को आपने पूरा खुला लाइसेंस दे दिया है। नहीं गलत है, के पास में लाइसेंस है कि वो जाए और आगजनी करे, लोगों को भड़काए। आप पूछ सकते हैं कि हमने पहले क्या पूछा था उनको, उनसे भी सवाल पूछेंगे हम। पहले आपका जवाब दे दीजिएगा। आप बोलिए उनको। नहीं व्हाट अबाउट नहीं सर, पहले आपका जवाब दे दीजिए, उनसे भी सवाल पूछ लूंगा अलग से। आप बताइए अनुपम महाजन ने क्या बोला, आप उनको सुनाइए। आप बोलिए कि कोलकाता में आकर के बीजेपी के नेता ने कैसे कहा कि सबको मार देंगे, काट देंगे, बांग्लादेश पाकिस्तान भेजा देंगे। प्लीज मैं आपसे विनती करता हूं, आप वो भी सुनाइए। देखिए जो सरकार की जिम्मेदारी है, ममता बनर्जी की जो जिम्मेदारी है, वेस्ट बंगाल पुलिस की जो जिम्मेदारी है, वेस्ट बंगाल पुलिस ने 200 से ज्यादा लोगों को कल तक गिरफ्तार किया था, आज फिर कुछ नई गिरफ्तारी हुई है। लेकिन ये सवाल, ये जिम्मेदारी बीजेपी की भी है कि वो यहाँ पे माहौल को भड़काने के काम ना करे। शुभेंदु अधिकारी क्या कहते हैं? शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि हमें बंगाल में राष्ट्रपति शासन चाहिए, इलेक्शन के टाइम चाहिए, अभी नहीं चाहिए। तो इनका जो नियत है इलेक्शन है, हर चीज में ये इलेक्शन देखते हैं। इनको राष्ट्रपति शासन अभी नहीं चाहिए। जरा आपने अभी बीजेपी पे आरोप लगाया, उनका भी जवाब सुन लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी। सिद्दीकुल्ला चौधरी जैसे आतंकियों के समर्थक को ममता बनर्जी ने मंत्रिमंडल में क्यों रखा है? उसको निकाला क्यों नहीं? किस बात का डर है? क्या बांग्लादेश बनने का डर नहीं है? अगर बांग्लादेश बनने का डर नहीं होता तो सिद्दीकुल्ला चौधरी को तत्काल मंत्रिमंडल से निकाला जाना चाहिए था। सिद्दीकुल्ला चौधरी, अगर कलकत्ता, और मुझे बताओ कि शुभेंदु को अधिकारी के बयान पर किसने दंगा किया? किसी ने पथराव किया? किसी ने तलवार लहराया? किसी ने बमबाजी की? किसी ने मुसलमानों का घर जलाया? एक मुसलमान का घर जला क्या बंगाल में? एक मस्जिद पर हमला हुआ क्या? तमाम मंदिरों पर हमले हुए, तमाम हिंदुओं का नरसंहार हुआ, और हिंदुओं का नरसंहार करने का कुकर्म जिहादियों ने किया। कौन का दंगा नहीं हो रहा, नरसंहार हो रहा है। इस्लामी शक्तियां जो है
जिहादी जो है मुर्शिदाबाद में वो श्रृंगारों की तरह involved नहीं टूट है। पड़ा है निर्दोष मुर्शिदाबाद में आरएसएस इन्वॉल्व नहीं हिंदुओं ने है। हमला किया क्या? तौसीफ भाई, बीजेपी बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, दूर दूर तौसीफ तक खान, नहीं है। आपके कहने से हो जाएगा। आप जैसे जिहादी श्रृंगारों के मैंने हम वहां के बकवास रिएक्शंस करने भी से हो सुनवाएंगे जरा। तौसीफ खान, किसी भी तरीके के हिंसा का विरोध होना चाहिए। आपकी मुख्यमंत्री ने अभी थोड़ी देर पहले बयान दिया हुआ है, उनका भी ये कहना है कि धर्म के बाद धर्म के साथ किसी की भी खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। ममता बनर्जी का स्टेटमेंट में पढ़ के बताना चाहता हूं, हर जाति और धर्म को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। यहां पर जो भाषण हमने सुनवाया आपको, उसमें कानून हाथ में लेने की बात की गई थी। और इसी मुद्दे पर आनंद दुबे जैसी पार्टियां की जो आपकी दरअसल सहयोगी है, वो भी आपके साथ में खड़ी नहीं है। आनंद दुबे, आखिरकार आपको 4 दिन के बाद आपकी पार्टी को ट्वीट करना पड़ रहा है कि जो बंगाल में हो रहा है वो गलत हो रहा है। आपकी पार्टी ने वक्फ कानून के मामले में सरकार के खिलाफ वोट दिया था, लेकिन जो बंगाल में हो रहा है उसका आप जरूर विरोध कर रहे हैं। जरा आप भी बता दीजिए आपकी सहयोगी पार्टी को कि क्या वहां के दंगे ठीक तरीके से हैंडल किए गए, प्रोटेस्ट ठीक तरीके से हैंडल किए गए कि नहीं किए गए? आनंद दुबे, नमस्ते। आपने 2 बार कहा कि आनंद दुबे जैसी पार्टियां, अरे भाई हमारी पार्टी हिंदुत्व के लिए ही जानी जाती है। हम लोग हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के शिव सैनिक हैं। अभी एक जिहादी कह रहा था कि हम मधुमक्खी के छत्ते की तरह हैं, हमें जो छुएगा हम उसे डंक मारेंगे। तो जब मधुमक्खी डंक मारती, आदमखोर हो जाती है साहिल भाई, तो क्या किया जाता है मालूम है ना? उस मधुमक्खी के छत्ते को नस्तो नाबूद कर दिया जाता है, उसका विनाश कर दिया जाता है। न रहेगी बात, न बजेगी बांसुरी जैसी स्थिति कर दी जाती है। हिंदुओं को बहुत लोग इजीली ले लेते हैं, हिंदू सहिष्णु है, उदार है, दयालु है, करुणा का सागर है। अरे बार बार हिंदू ही पलायन करेगा? चाहे कश्मीर में कश्मीरी पंडित को वहां से भगाया जाता है, पश्चिम बंगाल से हिंदुओं को मुर्शिदाबाद से मार मार के भगाया जा रहा है। देखिए साहिल भाई, किसी भी राज्य की प्राथमिकता कानून व्यवस्था की, उसके सरकार की, उसके गृह मंत्री की होती है। ये मानना होगा पश्चिम बंगाल की सरकार को, उनके प्रवक्ता को, कि हाँ हमारा बहुत बड़ा फेलियर है, हमसे गलती हुई है, हमने करोड़ों हिंदुओं की भावना को आहत किया है। अरे अगर हमारे देश में, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है, अगर वहां हिंदू सुरक्षित नहीं है तो फिर क्या बात करेंगे हम पाकिस्तान के लिए और क्या बात करेंगे बांग्लादेश के लिए? वहां तो हमारी सरकार नहीं है। और इतनी हिम्मत कहां से आती है कि हिंदुस्तान के हालात कोई बांग्लादेश जैसा बना देगा? आनंद दुबे होम पिच पर खेल रहे हैं। किसी की औकात है साहिल भाई? किसी की मां ने दूध पिलाया है कि जो बांग्लादेश जैसी हालत हिंदुस्तान में करके दिखाएगा? इन जिहादियों को पकड़ पकड़ कर चिन्हित कर कर जेलों में ठूस देना चाहिए। उनके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि आने वाली नस्लें नजीर बने कि हिंदुस्तान की तरफ। आपकी सहयोगी पार्टी भी आपके खिलाफ खड़ी है आज की स्थिति में। जो बंगाल में हुआ है वो उनको भी पसंद नहीं आ रहा है। देखिए, बंगाल की सिचुएशन, बंगाल की राजनीति ममता बनर्जी से बेहतर कोई नहीं जानता। और बीजेपी चाहे जितना ही प्रयास कर ले, बीजेपी कई सालों से प्रयास कर रही है। 2021 से मुसलसल कभी वो संदेश खाली का मुद्दा लेके आ जाती है। पहले आप जरा आनंद दुबे का जवाब दे दीजिए। बीजेपी दिन और रात हिंदू मुस्लिम करती है, दिन और रात हिंदू मुस्लिम करती है। बावजूद इसके बीजेपी जो है 2021 के बाद, 2019 के बाद से सीट हारती चली जा रही है। तो बीजेपी को अगर सच में बंगाल में कुछ तरक्की करना है या सरकार बनाना है तो सबसे पहले बंगाल की समाज को समझिए। शायद कंफ्यूजन हो रहा है। अभी जिन्होंने बात की वो आपकी सहयोगी पार्टी शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता थे, उन्होंने अभी बात कही है और उनका कहना है कि बंगाल में जो हुआ वो गलत हो रहा है। पहले उनका जवाब दे दीजिए। बीजेपी के पास भी चलेंगे हम लोग। सुरेंद्र राजपूत ने कुछ सवाल पहले ही उठाए हुए हैं, जरा उसका जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद चलते हैं हम लोग बीजेपी के पास। देखिए मुर्शिदाबाद में 3 मौत हुई है। एक जो बाप और बेटे की दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और एक और मौत हुई है, आप उसका नाम बता दीजिए, क्योंकि उसका धर्म कुछ और है इसलिए उसको गिनती में नहीं लिया जा रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप बस इंडियन सिटीजन को सिटीजन के तौर पे देखिए। अगर हिंदू है तो आप उसको लेकर डिबेट करेंगे, अगर मुसलमान मरता है तो आप उसको लेकर के कुछ नहीं बोलेंगे। ये बहुत गलत है। आप सबसे पहले तो आप न्यूट्रलिटी रखें कि भाई बंगाल में 3 भारतीयों की मौत हुई है, हर किसी की जान है जो गलत है, नहीं होना चाहिए था। मैं एक्सेप्ट करता हूं, हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई भी धर्म का हो। मैं यह भूमिका एकदम साफ कर देता हूं। आप बाकी लोगों में हमको मत गिनिएगा, कम से कम इस शो को मत गिनिएगा उसमें, प्लीज। तो भाई हम मुद्दे पर रहेंगे, हम यहाँ पर नहीं, यहाँ वहां नहीं भटकेंगे प्लीज। मैं चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ जी, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ कि बीजेपी तो है, वो 2 मौत को गिन रही है। वो जो तीसरा मौत हुआ है क्योंकि उसका धर्म हिंदू नहीं है, उसको नहीं गिन रही। मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं चैनल को नहीं टारगेट कर रहा हूँ। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बीजेपी एक नैरेटिव सेट कर रही है चुनाव के लिए, और कोई मुद्दा नहीं है इनका। इन्हें मालूम है कि किसी तरीके से ये पोलराइजेशन चलता रहे
ताकि इन्हें चुनाव में कुछ फायदा हो जाए। लेकिन जिस तरीके से 2021 में इनके सीट कम हुई, 2024 में सीट कम हुई, उसी तरीके से 2026 हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, एमआईएम के प्रवक्ता है। हमने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी यहां पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। वहां पर भी आपने कई प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए, मुंबई में किए, हैदराबाद में किए, लेकिन ये बंगाल में क्यों हुआ है? आपकी पार्टी की इस पर क्या भूमिका रहेगी? आपने सबकी बात तो सुन ली है, आपकी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? क्या आपको लगता है कि बीजेपी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, या एक बार फिर टीएमसी की तरफ आपकी भूमिका रहेगी? नहीं, हम लोग तो पीसफुल प्रोटेस्ट 19 तारीख को भी दारुसलाम हैदराबाद में कर रहे हैं, बिहार में भी अख्तर उल ईमान साहब कर रहे हैं, और भारत के जहां भी एमआईएम है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ, और जो तंजीमें उससे कर रहे हैं। इसी को कहते हैं, जब यही प्रधानमंत्री की चूक है, जब आप डिस्कस नहीं करते हैं, जब आप कानून थोपते हैं, तो यही वायलेंस होता है। आप अगर जेपीसी का जो अपोजिशन पार्टी का जो अमेंडमेंट था, उसके जो सुझाव थे, आप लेते तो ये नहीं होता। आप कुछ दिन पहले आपने शुभेंदु अधिकारी का सुना कि सब मुस्लिम एमएलए को फेंक देंगे, बाहर कर देंगे असेंबली से। कोई लीडर अपोजिशन भारत का आज तक बोला है? प्रेम शुक्ला जी का नाम प्रेम है और वो बोल रहे हैं कि हम रोड पर निकल जाएंगे। आप ही साहिल भाई, भारत में एक भी जगह बतला दीजिए कि कोई मुसलमान आज तक बोला होगा कि हम तलवार उठा लेंगे, हम मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे। उस पर एनएसए लगा दीजिएगा, उस पर यूएपीए लगा दीजिएगा। शर्जील इमाम, खालिद उमर, मीरान हैदर सब जेल में है, और बाबा राम रहीम और आसाराम बाबू को पेरोल मिल रहा है। सरकार अगर इंसाफ करेगी, न्याय करेगी, तो न्याय में कोई भी होगा, इंसाफ होना चाहिए। और टीएमसी सरकार का जो इंटेलिजेंस फेलियर है, इसमें केंद्र सरकार भी है। आईबी इंटेलिजेंस जो होता है वो क्या कर रहा था, और बीएसएफ तो डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के अंदर में। बांग्लादेश का घुसपैठ, ये तो इंटरनेशनल इशू है ना। प्रधानमंत्री बांग्लादेश जाते हैं, और सबसे बड़ा बांग्लादेशी शेख हसीना को तो प्रधानमंत्री घर में बुलाए हुए हैं। कभी आम भेज रहे हैं, कभी लीची भेज रहे हैं, कभी पेड़ा भेज रहे हैं। अरे आप मुसीबत क्यों खरीदते हैं? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या जो बीएसएफ या पूरा जो इंटरनेशनल बॉर्डर, वो भारत सरकार के अधीनस्थ है कि बंगाल सरकार के अधीनस्थ है? और ममता बनर्जी जी को बार बार बोलना, ये मैं अनुरोध कर रहा हूं कि किसी की भी हत्या हो, किसी की भी हत्या हो, आप इस चीज को सीरियस लीजिए। बीजेपी चाहती है, बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट सुखविंदु मजूमदार, अर्जुन सिंह जो टीएमसी में था फिर बीजेपी में चला गया, वो बीजेपी के दूसरे जो मंत्री एमएलए हैं, सब यही बात बोल रहे हैं, आग लग जाए। क्योंकि बीजेपी का यूएसपी है नफरत की राजनीति। बीजेपी कभी भी, आप अंकित मिश्रा को, कानपुर वाले को अभी तक इंसाफ नहीं मिला, उनके पिताजी अभी तक भटक रहे हैं, उनके लिए कोई चंदा नहीं लेगा। लेकिन बीजेपी वही चाहती है कि कुल मिलाकर संगीत रागी, एमआईएम के प्रवक्ता भी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके वजह से जो वक्फ कानून के खिलाफ जो प्रोटेस्ट पूरे देश भर में हो रहे थे, उसके वजह से विपक्षी पार्टियां अब बैकफुट पर चली जाएगी, क्योंकि बंगाल में आखिरकार यहां पर हिंसा यहां पर हुई और यहां पर बंगाल सरकार उसको रोक नहीं पाई। क्या आपको लगता है कि इसका फायदा बीजेपी को होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि आखिरकार जनमत तैयार करने की कोशिश की जा रही है, खिलाफ या साथ में? संगीत रागी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, ऑल इंडिया मुस्लिम। देखिए साहिल, मैं मानता हूं कि मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ है उसके लिए हिंदू इस दुर्दशा के लिए अभिशप्त है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। आपको याद है कि 2016 में भी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई थी मालदा में। आपको याद है कि 2017 में भी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई थी बसीरहाट में। और आपको कह दूं कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल जिहादी इस्लाम की प्रयोगशाला हो गई है। और आप जरा देखिए ना, मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, इसलिए गाजा में होता है, मुसलमान मारे जाते हैं, उसके लिए हिंदुस्तान में मुसलमान सड़कों पर उतरता है। फ्रांस में कार्टून छपता है, उसके लिए मुसलमान यहां पर दंगाई हो जाता है सड़कों पर। और मुर्शिदाबाद में हिंदू मारा जाता है, उसके घरों से निकाल करके मारा जाता है। आपने किसी भी हिंदू संगठन का प्रदर्शन देखा है क्या इस शहर में? हिंदू महासभा का आपने प्रदर्शन देखा है, या ये सिर्फ शोभा यात्रा निकालने के लिए बैठे हुए हैं? आर्य समाज का आपने प्रदर्शन देखा है? यानी कि मुर्शिदाबाद के हिंदुओं के प्रति बाकी भारत के हिंदुओं की संवेदना क्या मर गई है क्या? यही कारण है कि शुरू में कहा गया था, बंटोगे बिखरोगे तो कटोगे, और इसका उदाहरण बंगाल में दिख रहा है। यदि हिंदू समाज संगठित होता, यदि हिंदू समाज संगठित होकर इसका प्रतिकार किया होता, यदि रामनवमी के जुलूस बंद कर रही थी ममता बनर्जी और उस समय हिंदू समाज सड़क पर उतरा होता, यदि बसीरघाट में हिंदुओं की हत्या हुई थी उस समय हिंदू यदि सड़कों पर होता, जिस समय बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे थे उस समय भारत का हिंदू समाज संगठित खड़ा होता, हिंदू संगठन खड़े होते। और मैं उन धर्माचार्यों को भी कहता हूं
जो लीलन के कपड़े सैफरन पहन करके हिंदुओं के जन जागरण से बचे हुए हैं, पीछे कहाँ आप अपील वगैरह कर रहे हैं क्या चैनल के जरिए? हम मुद्दा बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से वक्फ बिल के बाद में जो हिंसा भड़की बंगाल में, उसके वजह से क्या विपक्ष बैकफुट पर चला गया है। आप कहां की सबको जाके बता रहे कि ये आपको करना चाहिए, उसके लिए ऑलरेडी यहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं, हम देख रहे हैं। संगीत रागी, आप मामला भड़काइए मत, आप मामला भटकाइए मत, हम मुद्दे पर रहेंगे सर। सुनील राजपूत कुछ कहना चाह रहे हैं। सुनील जी, आप चाहते हैं कि उदारता, दो चीजें बड़ी साफ है साहिल, कहते हैं ना कि जाके। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। और ये आज जिस तरीके से संघ के प्रवर्तक ने बंगाल की हिंसा के नाम पर पूरे देश में हिंदू मुसलमान की आग भड़काने का काम किया है, तो क्या संघ पर या इन लोगों पर दंगा भड़काने का मुकदमा नहीं चलना चाहिए। और यही मैं आपसे शुरू में कह रहा था साहिल भाई कि ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, जहां पर दंगा हो रहा है, जहां पे सांप्रदायिकता की आग लग रही है, वहां पर पानी डालने की जगह वहां पर पेट्रोल डाल रहे हैं, घी भी नहीं डाल रहे हैं, पेट्रोल डालने का काम कर रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ सबसे पहले कार्रवाई होनी लेकिन चाहिए। आपके सहयोगी पार्टी अभी बोलने लगी है ना सुरेंद्र जी। अभी आपने सुना कि शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता क्या कह रहे थे, हमने एक स्टेटमेंट भी आपको सुनाया, वो भी आपने सुना। ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी टीएमसी की सरकार की भी होती है ना सुरेंद्र जी। अगर वो ये काबू में रख पाती तो इस तरीके की चर्चा करने की जरूरत ही नहीं आ पाती, इस तरीके की भाषणबाजी भी नहीं होती यहां पर इस चर्चा में। 100% सहमत हूं, 100% सहमत हूं, पूरी तरीके से सहमत हूं। मैंने तो अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था कि राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कानून व्यवस्था रखने की, और राज्य सरकार फेल हुई है, उसको जवाब देना होगा। ये तो मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में आपसे कहा, और मैं पूरी तरीके से सहमत हूं इस बात से कि राज्य सरकार की फेल्योरिटी है। लेकिन अगर वहां पर दंगा हो रहा है, वहां पर सांप्रदायिकता की आग लग रही है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी, तौसीफ खान, राज्य सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या आज आपकी सरकार के तरफ से इस चर्चा में आखिरकार लोगों को बताएंगे कि आखिरकार कम से कम अब बंगाल में किसी तरीके की हिंसा नहीं होगी? जहां पर यह हिंसा हुई है वहां पर 20 विधायक आपके हैं, तीनों सांसद टीएमसी के हैं, तो कम से कम आज इस चर्चा के जरिए आप इतना कह पाएंगे कि अब इसके आगे हिंसा नहीं होगी, भले कोई भी वो हिंसा करे उन पर कार्रवाई की जाएगी। तौसीफ खान, आपने बिल्कुल सही कहा। मुर्शिदाबाद के तीनों सांसद हम तृणमूल के हैं, 20 विधायक है तृणमूल के। वहां पे सब तृणमूल है, वहां पे कोई धर्म के नाम पे बटा हुआ नहीं है, सब के सब तृणमूल के वोटर हैं, सब के सब जो है ममता बनर्जी को वोट देते हैं। लेकिन ऐसे माहौल में उम्मीद वही है कि ये जो नफरत फैलाने की काम, ये देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है बात। मैं बोल फिर से प्रेम जी बोलने लगे। देखिए प्रेम जी की आदत है, नहीं बस उनका बहुत ही एक लाइन में बता दीजिएगा कि इसके आगे कोई हिंसा नहीं होगी, इतना तो सरकार की तरफ से बता दीजिएगा। मेरा समय खत्म हो रहा है, प्लीज तौसीफ भाई जल्दी से बता दीजिएगा कि अभी कोई कम से कम हिंसा नहीं होगी, इतना वादा कर दीजिएगा। नहीं, ये इसका गारंटी तो प्रेम जी को देना होगा। प्रेम जी से गारंटी लीजिए, प्रेम जी को गारंटी देना होगा कि बंगाल में कोई हिंसा नहीं होगी। प्रेम जी सरकार आपकी है तो आपसे गारंटी लेंगे ना बंगाल में, बंगाल में आपकी सरकार है तो आपसे गारंटी लेंगे, कत्लेआम कराएंगे आप। चलिए मेरा समय खत्म हो चुका है। ये चर्चा इसी तरीके से चलती रहेगी मुझे लगता है, क्योंकि अभी कल सुप्रीम कोर्ट में जब इस वक्फ बिल को लेकर जो तमाम याचिकाएं की गई है उसको लेकर हो सकता है कि सुनवाई हो, उसके बाद देश में किस तरीके की स्थिति होती है उस पर भी नजर रखना बहुत जरूरी होगा। लेकिन फिलहाल इस उम्मीद के साथ कि कम से कम अब कहीं देश में और जगह पर हिंसा ना भड़के।